Welcome again in today's session. Now we are calculating sum number 5 from the same chapter called residential status of an SS. तो पहले तो डिटेल देखनी होगी हमने क्या डिटेल्स दी है। मिस्टर कोहली इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देखिए भारत का नागरिक है, ध्यान रखना। इज अ मैनेजर ऑफ इंडियन कंपनी सिंस 1/5/2015. He has been regularly going to England for company's work. He spent the for the 5 years. Determine his residential status for the assessment year 2021. ये सम हमारे यूनिवर्सिटी में नवंबर 2016 में पूछा गया है। तो अलग अलग स्वरूप के सम्स पूछे गए। अब ये सिचुएशन समझिए, पहले भारत का नागरिक है। अब तक जितने भी हमने पिछले 4 सम किए ना, वो विदेशी नागरिक थे और वो भारत में आ रहे थे। ये भारत का नागरिक है और ये विदेश में जा रहा है, सिचुएशन उल्टी है। भारत का नागरिक है और विदेश काम से जा रहा है, तो सर वहां पे आपने जो सेकंड कंडीशन है 60 डेज वाली इग्नोर करनी है, उसकी जगह लेना है 182 डेज एज पर रूल्स। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों। तो वो भारत का नागरिक इंग्लैंड जा रहा है कंपनी के काम से, ठीक है, अच्छी बात है। और 5 साल का डेटा आपको दिया है। डेटा में किस तरीके से डेटा दिया है वो भी समझना बहुत जरूरी है, यही इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस सब का। आपने रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना है मिस्टर कोहली का। प्रीवियस ईयर एंडेड, आखिरी तारीख दी है साल की 31/3/2016, यानी साल क्या बना 2015-16, ठीक है, पहला साल ये बना। क्लोजिंग डेट दी है आपको, तो ओपनिंग क्या होगी 1/4/15, तो 15-16 पहला साल हुआ। इस तरीके से आपने जो है जोड़ी बना ली साल की। डेटा में क्या दिया है, नंबर ऑफ डेज स्पेंट इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में कितने दिन रहा वो डेटा दिया है। इंग्लैंड में कितने दिन रह के आया है वो डेटा दिया है। हमें तो कौन सा डेटा चाहिए, भारत में कितने दिन रहा है वो डेटा चाहिए। नंबर ऑफ डेज स्टेड इन इंडिया, हमें तो वो डेटा चाहिए, तो उल्टा डेटा आपको दिया है। तो हमें ये डेटा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले दोस्तों। सम स्टार्ट करने से पहले ये एक नोट आप जरूर लिख लीजिएगा, रिलेटेड विथ अ पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन। तो इंडियन सिटीजन अगर और विदेश लेना होगा, तो देख लेते हैं रूल क्या कह रहा है, नोट जरूर लिखिएगा। एज मिस्टर कोहली इज एन इंडियन सिटीजन who goes frequently to England for company's work, and in between he came to in India too. In such situation, 182 days instead of 60 days are to be taken into account for determining residential status as per rules. यानी कि जो सेकंड बेसिक कंडीशन है वो यहाँ पे इररिलेवेंट हो जाएगी, वो वही रहेगी जो फर्स्ट कंडीशन है, लेकिन सेकंड के साथ साथ जो एडिशनल कंडीशन है वो तो चेक करनी चाहिए। चलिए, तो अब हम पहले डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। डेटा में हम क्या कैलकुलेशन करेंगे कि भारत में कितने दिन का स्टे किया था वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट अस कैलकुलेट एंड प्रिपेयर द टेबल। आप इस तरीके से टेबल रेडी कर लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ स्टे ऑफ डेज इन इंडिया, और 3 कॉलम आपने रेडी करनी है, ईयर, नंबर ऑफ डेज, टोटल डेज। पहले मैं साल लिख लेता हूँ। साल कौन से हमारे सर, तो साल जो है हमारा पहला जो है 15-16 है, मीन्स 2015-16। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, हम 15-16 कर देते हैं, बेटर रहेगा आपके लिए समझने में। 15-16, चलिए फिर अगला साल क्या हो जाएगा क्लोजिंग डेट के हिसाब से, 16-17, 16-17, देन नेक्स्ट इज 17-18, देन 18-19। ये थोड़ा आसानी हो जाएगी आपको समझने में, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। इस तरीके से 5 साल के डेटा अब हम ध्यान में लेंगे सर जी। यहाँ पे आपको जो दिया है ना, वो इंग्लैंड में कितने दिन का स्टे किया है वो दिया, हमें भारत में कितने दिन का स्टे किया वो ध्यान में लेना है। तो 15-16 का डेटा जो हो गया ना, 2016 है, ध्यान रखना 2016 यानी लीप ईयर होता है, तो 366 डेज आता है। छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखना है, हर 4 साल के बाद लीप ईयर होता है, और लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, 365 की जगह 366 आता है, तो इसका ध्यान रखिएगा आप।
तो यहाँ 366 माइनस 318 कितने दिन रहा है? तो कितने दिन का स्टे भारत में किया है उसने? सिर्फ 2015-16 में 48 दिन भारत में रहा है। 16-17 का क्या हाल है? यहाँ 365 डेज आएगा, 17 है हमारा इसके लिए। 365 माइनस 150 डेज, यहाँ अच्छा रहा है भारत के अंदर, अच्छे दिन रहा है। 215 दिन भारत में रुका था, अच्छी बात है। 6 महीने से ज्यादा, समझ में आ रहा हो तो 182 डेज, 6 महीने से ज्यादा। 17-18 इसमें भी 365 के बेसिस पे वैल्यूएशन होगा, तो क्या वैल्यू आएगी? 94 डेज। 365 साल के दिन होते हैं। वो कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ रहा है, ये तो कहीं दिया नहीं है। तो सर ये साल में जो दिन होते हैं वो लिखे हैं, माइनस जो सब में यहाँ दिया है डेटा, वो माइनस करते जा रहे हो। और भारत में कितने दिन रहा है मिस्टर कोहली, वो डिटेल हम निकाल रहे हैं। हमारे पास ये नहीं है पहले, फिर आगे इसके बाद 19 के कितने डेज का स्टे देख लेते हैं। 18-19 में भी 365 डेज में से 310, तो सर वहाँ देख लेते हैं कितने डेज का स्टे है। 55 से 55 दिन रुका 18-19 के साल में। और 19-20 का क्या हाल है सर? इतने दिन का स्टे हुआ सर? 71 डेज का। ये भी लीप ईयर है 2020, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो 366 माइनस 295 कितने हो गए सर? 71। इस तरीके से पहले आपने साल के हिसाब से डेज फाइनल करने। डेज फाइनल हो गया, फिर हम इजीली उसका स्टेटस डिसाइड करने में हमें बहुत आसानी हो जाती है। सर ये पहले कैलकुलेट करना ही चाहिए। इट्स योर रफ वर्क, इट्स योर वर्किंग नोट, ये आपको दर्शाना है एग्जाम में। अब इसके बेसिस पे अब हम चलेंगे और वैल्यूएशन करेंगे सर। हमारे रेसिडेंशियल स्टेटस का हम फॉर्मेट रेडी करेंगे। चलिए तो चलते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस के फाइनल वैल्यूएशन पे। हेडिंग दे दीजिए रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर कोहली, और 3 कॉलम रेडी हो जानी चाहिए दोस्तों। चलिए तो 3 कॉलम में क्या हेडिंग होगी सर? कंडीशंस, कॉम्प्यूटेशंस, वेदर द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड और नॉट, ये हमें चेक करना। चलिए सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं, बंदा रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, ये डिसाइड करते हैं। क्या वो रहीस है या बिन रहीस है, ये हम कैलकुलेट करते हैं। पहली बेसिक कंडीशन अब आपको बाय हार्ट हो जानी चाहिए दोस्तों। हम 5th सम कैलकुलेट कर रहे हैं। Condition basic, first basic condition is stay of 182 days or more in previous year 1920। तो देखते हैं क्या हाल है, कितने डेज का स्टे हमारे पास तो है डेटा, 71 डेज का स्टे है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, कम से कम 6 महीने रुका हुआ होना चाहिए भारत में। जनाब 2 महीने से थोड़ा ऊपर रुके, सिर्फ 71 डेज रुके भारत में। चलिए दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। दूसरी कंडीशन याद रखना है, ये इंडियन सिटीजन है जो फॉरेन जा रहा है, तो 182 डेज, मैंने यहाँ पे स्टार भी रखा है इसीलिए। क्या चलिए क्या हाल है, हम पूरा वैल्यूएशन पहले हम प्रीवियस ईयर का वैल्यूएशन देख लेते हैं। क्या 182 डेज वाली कंडीशन टैली हो रही है? नहीं सर, ऊपर ही नहीं होती, यहाँ थोड़ी ना होगी। तो सेकंड में कंडीशन टैली नहीं हो रही है, सिर्फ 71 डेज का स्टे है, 182 डेज का स्टे होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला जो है सर वो ये चेक करना है पिछले 4 सालों में क्या 365 डेज का स्टे है। हाँ सर, 365 डेज का स्टे तो है पिछले 4 सालों में। 18-19 से लेकर 15-16 तक का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जो हमने वर्कआउट किया, उन सबको अगर हम ध्यान में लेते हैं, थोड़ा वेरिएशन है, चेंज कर लीजिएगा। 15-16 का डेटा जो है 48 डेज है, ठीक है। 16-17 का जो डेटा है वो 215 है, 94 सही है, 55 सही है। ठीक है, तो टोटल वही रहेगा, टोटल में वेरिएशन नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट टोटल, 412 ही आएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
365 डेज से ज्यादा का स्टे है 4 सालों में, लेकिन सर यहाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। 182 डेज वाली सेटिस्फाई नहीं हो रही है, 71 डेज ही है, यहाँ एंड लिखा है, यानी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड का मतलब यहाँ प्लस है, तो ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इस इन दोनों में से फर्स्ट सेटिस्फाई हो रही है, सेकंड सेटिस्फाई नहीं हो रही है कंडीशन। हम यहाँ क्या जजमेंट देंगे सर? नॉट सेटिस्फाइड। दोनों में यस होना चाहिए, वो समझ लीजिए, लेकिन एक में हो रहा है एक में नहीं हो रहा, नॉट सेटिस्फाइड। तो नॉट सेटिस्फाइड, दोनों में नॉट सेटिस्फाइड। जो आंसर सम नंबर 4 में आया था वही आंसर यहाँ आएगा। क्या आएगा सर? मिस्टर कोहली भले इंडियन सिटीजन है, लेकिन नॉन रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे, कि भारत में वो रुकते ही नहीं है ज्यादा, बार बार विदेश चले जाते हैं, कंपनी के काम से जा रहे हैं नो डाउट, लेकिन बार बार विदेश चले जा रहे हैं, तो भारत में उनका स्टे ही नहीं हो रहा इतना। अगर भारत में उनका कम से कम 6 महीने का स्टे हो प्रीवियस ईयर, उस प्रीवियस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वैल्यूएशन करना चाहिए।